बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब से ये लेक्चर्स का सिलसिला मैंने शुरू किया है तो सबसे पहले हमने इस बात पर गौर किया कि इंसान जब इस ज़मीन पर आया तो उसने एक वसी कायनात को बड़े नज़्म व ज़ब्त और बेऐब फितरी कवानीन के ताबे पाया। उसने इस कायनात के खालिक के बारे में सोचा। हमने सूरत इखलास में अल्लाह की वहदानियत और उसकी मुकम्मल शान बेनियाज़ी का इजहार पाया जो दुनिया के किसी और मज़हब में नहीं है। फिर हमने सूरत हशर की आखिरी आयात में अल्लाह की सिफ़ात को जाना कि इसके सभी नाम खूबसूरत हैं और सारी सिफ़ात हमा वक्त पूरे जोबन पे होती हैं। फिर हमने आयतुल कुर्सी में अल्लाह की हुकूमत के लामहदूद इख्तियारात का मुतालिया किया। आज अल्लाह की ज़ात के हवाले से हम सूरत रहमान को देखते हैं। सूरत रहमान में ये आयत ख़ास तौर पर काबिल गौर है। वस्समा रफ़ाहा व वदाल मीज़ान अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेएतदाली या नाइंसाफ़ी न करो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वज़न न घटाओ। यहाँ जो लफ्ज़ मीज़ान है ये बड़ा काबिल गौर है। इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात के दरमियान अपने सारी जो भी उसने चीज़ें इस दुनिया में पैदा की हैं, ज़ाहिर है इतनी बड़ी कायनात है, इतने बड़े बड़े सूरज हैं, इतने बड़ी बड़ी चांद ज़मीनें हैं, इतने यहाँ तूफ़ान वगैरह आते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके दरमियान एक बैलेंस कायम किया हुआ है, मीज़ान कायम की हुई है, इक्विलिब्रियम कायम किया हुआ है। और ये अल्लाह की शान है। इंसान, हमारे जो साइंसदान लोग हैं, वो इक्विलिब्रियम के छोटी सी वेरिएशंस को स्टडी करते हैं और उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की शान ये है कि उसने इस बड़ी कायनात में बहुत, जितनी उसकी कायनात है उसमें उसने इतनी इक्विलिब्रियम रखा हुआ है, इतनी मीज़ान बनाई हुई है। यहाँ तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया और तराजू रखी, मीज़ान कायम की, तो ये बड़ी काबिल गौर आयत है। अगली जो आयत है ना कि तराजू में बेतदाली ना, ये इंसान को हुक्म है, यानी हमें ये हुक्म है कि अल्लाह ने तो इतनी बड़ी कायनात जो है उसमें इतनी बड़ी मीज़ान कायम रखी हुई है, तो तुम लोग भी अपने तराजू ठीक रखो और अपने वज़न सही करो, किसी को घाटा घूटा ना दो। ये इससे सबक मिलता है हमें। लेकिन ये मीज़ान को समझने के लिए कि सूरत रहमान में अल्लाह ने इसकी बेतहाशा मिसालें हैं। आज मैं सिर्फ 2 आयतों पे इक्तफ़ा करूँगा, फिर आगे इंशाअल्लाह ताला और बात करेंगे। अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान। सूरज और चांद हिसाब से हैं और सब्ज़े और पेड़ सजदा करते हैं। ये कंज़ुल ईमान का तर्जुमा है और तफ़हीमुल कुरान में है। और तारे, दरख्त सब सजदा रेज़ हैं। मीज़ान कहाँ है? अश-शम्स, इतना बड़ा सूरज है जिसके गिर्द इतने सैयारे हमारी अपनी सोलर सिस्टम के घूम रहे हैं, और
ज़मीन भी उसके साथ घूम रही है, तो उसके साथ कमर है जो ज़मीन का चांद है। और ये ज़मीन का चांद जो है, ये छोटा सा चांद है ज़मीन के मुकाबले में। इसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि ये अपना रुख बदल सके। हम सिर्फ चांद का एक ही रुख देखते हैं। और सूरज है जो कि इतना बड़ा सूरज है, और वो हमारी ज़मीन उसके गिर्द 365 दिनों में एक साल मुकम्मल करती है। और चांद जो है उसको भी हम हिसाब में लेते हैं कि जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द 28.5 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है। तो ये इससे हम हिसाब कायम करते हैं। लेकिन ये कितनी ज़बरदस्त मिसाल है मीज़ान की। ये अरबों साल हो गए हैं ये चांद और ये सूरज इसी हिसाब से हमें साल और दिन हमारे मुतय्यन करते हैं, और ये इससे चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनको इस तरह से एक काम में लगाया हुआ है, इतना बैलेंस कायम किया हुआ है। वन नजमो व शजरो यसजुदान, और जो तारे हैं या और जो दरख्त हैं वो सब सजदा रेज हैं, यानी वो अल्लाह का हुक्म मानते हैं। तारे भी आप देखो कि करोड़ों तारे हैं आसमान के ऊपर, और जो दरख्त है वो भी करोड़ों की तादाद में है ज़मीन पे। तारे तो इतने बड़े बड़े हैं, हमारे सूरज से भी बड़े हैं, हमारे सूरज से भी कई कई लाख 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 गुना बड़े हैं, छोटे बड़े हैं। ये सब तारे जो हैं ये एक ही जो अल्लाह ताला के फितरी कवानीन हैं उनके ताबे हैं और काम कर रहे हैं। और इसी तरह दरख्त हैं जो ज़मीन पर करोड़ों की तादाद में है। अब दरख्तों की क्या हैसियत है तारों के सामने? छोटे छोटे दरख्त हैं, ना होने के बराबर दरख्त हैं, लेकिन कितनी उनमें तनव्वो और कितनी उनमें हज़ारों किस्में हैं, और वो सब सजदा रेज हैं। मतलब जो कानून बने हुए हैं, अगर आप उसको पानी देंगे पेड़ों को, दरख्तों को, तो वो चलेंगे। अगर उनको हवा मिलेगी तो वो फले फूलेंगे, अगर उनको खुराक नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे। इस तरह तारे हैं, ये भी घूम रहे हैं। तो ये तारों की मिसाल कि तारे भी सजदा रेज हैं इतने बड़े बड़े, और दरख्त भी छोटे छोटे। और दूसरी जो कंजुल ईमान में तर्जमा है, सब्जे और पेड़। सब्जा वो जैसे घास है जो तने के बगैर खड़ी नहीं होती, बगैर तने के बेतहाशा है, और पेड़ जो है वो तने के साथ खड़े हैं। और वो तने के साथ पेड़ खड़े हों या सब्जे बगैर तने के हों, यानी इतना कमज़ोर हो, कानून दोनों पे एक जैसे लागू हैं, और उन दोनों के दरमियान किसी कानून में कोई तफावत नहीं है। ये अल्लाह ताला की ने मीज़ान कायम की हुई हैं, ये उनमें बैलेंसेस कायम किए हुए हैं। और ये हम आगे भी दूसरी आयात के बारे में भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरत रहमान की एक आध और भी लेंगे, लेकिन आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सूरत रहमान बड़ी परी है। सूरत रहमान में जो फ़बी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, ये अल्लाह ताला ने बार बार ये बताया कि मैंने कितनी मिज़ानें कायम की हुई हैं, कितना हिसाब रखा हुआ है। तो प्लीज़ इसको पढ़ें ताकि ये पता लगे आपको कि अल्लाह ताला की हमारी जो हम खुसूसियात, अल्लाह ताला को जो हम समझ रहे हैं उसके बारे में बहुत समझकारी इसके अंदर भी है। इस सूरत रहमान को पढ़ लें। बहुत शुक्रिया।